हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करूंगी कि लालच कैसे बुरी बला है। क्योंकि लालच तो सभी के अंदर होता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर लालच होता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर होता है, लेकिन जिसके अंदर ज़्यादा आ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर दूसरे लोगों को भी परेशानी होने लगती है उसी इंसान से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, उसमें आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। तो एक राजा था। तो उसने अपने सभी मंत्रियों से सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं आ सकता। तो जब सभी जितने भी मंत्री थे उसके, तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो आखिरी में उसने अपने राज पंडित से ये सवाल पूछा कि अगर तुम 6 दिनों में, अगर तुम 7 दिनों में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। तो पंडित इस सवाल की खोज में बाहर निकल पड़ा, मतलब उसी राज्य में घूमने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो एक जंगल से होते हुए जा रहा था, तो वहाँ पे तो भेड़ चराते हुए एक गडरिया मिला। तो उस गडरिये से उसने अपना पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि क्या हुआ पंडित जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तो उसने जो भी बात थी तो उसने सब कुछ बता दिया। तो गडरिया बोला कि अच्छा, तो ये बात है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा पारस पत्थर दूंगा जिससे आप जितना धन चाहो उतना मांग सकते हो। तो पंडित बोला अच्छा, तो ठीक है। तो गडरिया बोला तो इससे पहले मेरी कोई शर्त है तो आपको माननी पड़ेगी। तो मेरी शर्त मानेंगे तभी मैं आपको ये पत्थर दूंगा। तो पंडित बोला कि ठीक है, बताओ अपनी शर्त। तो उसने शर्त में बोला कि अगर ये भेड़ का दूध आप पियोगे तभी मैं आपको वो पत्थर दूंगा। तो पंडित बोला पागल हो गए हो क्या, भेड़ का दूध अगर मैं पीऊँगा तो मेरी बुद्धि हर जाएगी, मतलब मेरी बुद्धि नहीं रहेगी। तो वो बोला कि आप सोच लो, अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं आपको पत्थर नहीं दूंगा। तो ये तो लालच के बस में आकर पंडित ने बोला कि ठीक है, मुझे ये पत्थर चाहिए, इसलिए मैं भेड़ का दूध पीने के लिए तैयार हूँ। तो गडरिया बोला कि सबसे पहले इसका दूध दोकर मैं तो गडरिया बोला कि इसका मैं अपना जूठा कर दूंगा इस दूध को, इसके बाद आप पिएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बोले कि मैं जूठा नहीं पीऊँगा, मैं तुम्हारा जूठा दूध नहीं पीऊँगा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसने बोला कि अगर आपको पत्थर चाहिए है, आपको पारस पत्थर चाहिए है तो आपको दूध पीना पड़ेगा, मेरा जूठा भी। तो पंडित ने सोचा कि ठीक है, चलो पारस पत्थर तो मिले। तो पंडित ने सोचा कि चलो पारस पत्थर तो मिल रहा है, जूठा दूध पी लेते हैं। तो उसने हाँ बोल दी। हाँ बोलने के बाद जब कि ये जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी डली हुई है, तो इसमें मैं दूध, उसके भेड़ का दूध दोहूँगा, उसके बाद अपना जूठा करूँगा, फिर आपको मैं पीने के लिए दूँगा। तो पंडित बोला कि ऐसा क्यों कह रहे हो, बार बार आगे बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। तो फिर गडरिया ने जवाब दिया कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपने लालच में बस में आकर सब कुछ के लिए हाँ बोलते गए, बोलते गए, और अब आप फंस गए। तो ये लालच ऐसा ही कुआं है। तो जैसा प्रश्न राजा ने पूछा था उस सवाल का यही जवाब है। तो जो प्रश्न राजा ने पूछा था पंडित से, तो उसको उस सवाल का जवाब मिल गया। तो ये सवाल का जवाब गडरिया ने दिया। ये सब करके उसे समझाया कि लालच ऐसा ही कुआं है कि अगर कोई अपन से गलत करवाता जा रहा है और अपन करते जा रहे हैं, फिर अपन फंस जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कैसे निकले इधर से। तो कोई अगर लालच दे तो गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना ही नुकसान होता है इससे। तो लालच बुरी बला तो है ही। तो अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड। मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, और आप लोगों को सीख भी मिल गई होगी
और ये सब कोई तो ये सब चीज़ तो सभी जानते हैं, लेकिन अपने मन को समझाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो सोच समझकर ही हर काम करना चाहिए। और जैसे संतुष्टि नहीं होती है ना, तो उसी चक्कर में हम लालच में फंस जाते हैं। जब हमें संतुष्टि नहीं होगी किसी चीज़ की तो हम लालच में तो फंसेंगे ही।